गाइस, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोग से रिक्वेस्ट है, जैसा कि तुम लोग जानते हो इसका सीजन 1 हम लोगों ने एक्सप्लेन कर डाला है, तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ प्लीज देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड के अंदर जो कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, इन लोगों का स्टोरी और उसके साथ ही इन लोगों के बारे में जानना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए अगर अब तक नहीं देखे हो तो हाँ प्लीज देख लेना। लिंक तुम लोग को इसी वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाके इसके सारे के सारे एपिसोड तुम लोग देख सकते हो, इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। तो इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरी ख्याल से ओनो और आकाशिया दोनों साइकिल से आ रहे होते हैं अकादमी की तरफ, और उसके बाद मेरी ख्याल से इधर मेरी ख्याल से एक टाइम पर आकाशिया या फिर एक टाइम पर ओनो आगे आ रहे होते हैं, और उसके साथ वो दोनों बातें करते हैं, और इन्हीं बातों के बीच में जो आकाशिया होती है वो शर्माने लगती है, और उसको देखकर ओनो बोलता है, वैसे आकाशिया तुम मेरा खून पीना चाहती हो? और उसके बाद आकाशिया कहते हैं नहीं, उसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद वो फिर से कहती है जो उसका बॉडी है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। उसके बाद वो अपना साइकिल छोड़कर की तरफ जंप कर देती है, उसके कारण ओनो और आकाशिया दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद में दिखा चला इधर ओनो आकाशिया के ऊपर होता है, और उसके बाद जो आकाशिया और ओनो का मुंह था वो आ जाता है, और उसके बाद आकाशिया कहती है ओनो अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो ठीक है हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद आकाशिया अपने मुंह करने जैसा बना देती है, और उसके बाद ओनो भी सोचता है हाँ उसे भी करना है, और उसके बाद वो भी किस करने के लिए आ ही चाहता है, लेकिन इसके बाद वो अपने आंखें खोलता है, और उसके बाद वो देखता है उसके नीचे आकाशिया नहीं वैम्पायर है, और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वैम्पायर कहती है क्या तुम मेरे से ये सब करना चाहते हो? और उसके बाद आकाशिया अपने पैरों से ओनो के उधर लात मारकर, और उसके बाद आकाशिया ओनो के उस जगह में एक बहुत जोरदार लात मार देती है, तो इसलिए ओनो इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, और उसके साथ इधर भी इसके बाद वो अपने आंखें खोलता है, यानी वो था एक नाइटमेयर में। इसके बाद मेरी ख्याल से इधर ओनो था अपने वर्ल्ड में यानी इंसानी वर्ल्ड में, और उसके बाद उसकी मॉम होती है वो खाना पका रही होती है, और उसके बाद मेरी ख्याल से जो ओनो था वो रेडी हो गया था अपने फिर से स्कूल जाने के लिए, और उसके बाद उसकी मॉम कहती है जा रहे हो ये सही बात है, लेकिन पर वेकेशन में अपने घर आना तुम मत भूलना। और उसके बाद ओनो कहता है हाँ मैं नहीं भूलूंगा, और उसके बाद ओनो रेडी होकर चला जाता है अपने स्कूल की तरफ। और इधर जब ओनो अपने घर के बाहर आता है, और उसके बाद वो देखता है एक लड़की होती है जो कि शायद से ओनो की फ्रेंड थी, और उसके बाद वो कहती है तो तुम कहाँ जा रहे हो? और उसके बाद ओनो कहता है वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, तो इसलिए वो बिजी है, और उसके बाद ओनो जैसे चला जाता है, इसलिए वो लड़की इधर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि वैसे भी ओनो घर पे तो रहता नहीं है, और उसके साथ ही दूसरों को टाइम भी नहीं देता। इसके बाद हमें दिखा से ओनो को जहाँ पर ओनो आ गया था बस स्टैंड में, और उसके बाद हमें दिखा से वही बस इधर आ जाता है। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो ओनो को बोलता है ऐसे ओनो तुम एक इंसान हो, और उसके साथ ही जो ये अकेडमी है ये मॉन्स्टर्स की है, तो इसलिए यहाँ तुम्हें फिर से आना सही है, मतलब सही बात है। और उसके बाद ओनो कहता है तो उसके लिए नॉर्मल है, यानी उसका आदत पड़ गया है। और उसके बाद ही ड्राइवर फिर से कहता है हाँ ये बात मुझे सुनकर खुशी हुआ, तुम एक इंसान होकर भी ऐसा बोल रहे हो, ये तुम्हारी आदत है, लेकिन तौर पर अगर चीज की आदत पड़ जाए तो ये बहुत ज्यादा भयंकर मुसीबत भी आ सकता है, इसलिए तुम थोड़ा अलर्ट रहना। और उसके बारे में दिखा से जो ओनो है वो सोचता है ये ड्राइवर क्या बोल रहा है। इसके बाद वो आ जाता है डेमन वॉल में, और उसके बाद वो देखता है हाँ यही जगह था अब वो पहला टाइम के लिए आया था। और उसके बाद वो चला जाता है फॉरेस्ट में, यानी फॉरेस्ट से होकर ही उन लोग का अकेडमी था, तो इसीलिए वो फॉरेस्ट में चला जाता है। और उसके बाद वो देखता है इस फॉरेस्ट को अच्छे तरीके से, और वो बोल के बाद ओनो सुनता है कहीं से कोई साइकिल चलाकर आ रहा है, तो इसलिए वो सोचता है शायद से आकाशिया होगी, और इसलिए वो एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही इधर एक लड़की आ जाती है जो कि हाँ साइकिल से आती है, लेकिन वो ओनो के साथ कर खाते हैं, तो इसलिए वो दोनों ही गिर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखा से जो ओनो होता है वो उसी लड़की के उसमें अपना हाथ डाल लेता है, यानी उसमें पकड़ता है। वैसे नहीं जान रहा था ओनो वो क्या पकड़ रहा है, लेकिन इसके बाद ही देखता है इस लड़की को अच्छे तरीके से, जहाँ पर जो ये लड़की थी ये बहुत ज्यादा सुंदर होती है। इसके बाद जो ये लड़की थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है क्या तुम अपना हाथ नहीं हटा सकते हो, शायद से तुम बहुत ज्यादा थड़की हो। इसके बाद इधर ओनो के ऊपर एक लात मार देती है, और उसके बाद वो फिर से कहती है जो तुम्हारा खुशबू है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ। और उसके बाद वो ओनो के बहुत ज्यादा पास आ जाती है, लेकिन इसके बाद वो सोचती है ये तो एक थड़की है, तो इसलिए वो ओनो को फिर से मार देती है। और उसके बाद वो चली जाती है अपने स्कूल की तरफ, जहाँ पर ओनो सोचता है इस लड़की को क्या हो गया। इसके बाद वो आ जाते फाइनली इस अकेडमी में। इसके बाद वो आकर देखता है जो टुमो और युकारी होती है वो दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, और उसके साथ ही वो दोनों ही लड़कियों के साथ ही मजाक कर रहे होते हैं। यानी इधर के जो नए नए स्टूडेंट होते हैं वो लोग दोनों के बहुत ज्यादा पास थे। इसके बाद इधर नो आकर बोलता है वो आ गया है, और उसके कुरुमो युकारी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। के बाद हमें दिखा से इधर युकी भी होती है जो कि को ओनो के पास आने से रोकती है, और उसके बाद इसको देखकर कुरुमो को भी गुस्सा आ गया था, तो इसीलिए इधर युकी भी रेडी हो जाती है फाइट के लिए। इधर इन दोनों के बीच में फाइट होने वाला था, और इसी बीच इधर आ जाती है आकाशिया, और उसके बाद वो कहती है तो स्कूल में हो तो इसलिए ये फाइट अच्छा नहीं है। और उसके बाद ही आकाशिया नोटिस करती है इधर ओनो भी है, और इसको देखकर वो दोनों ही आ जाते हैं अपने प्यार में, यानी वो दोनों ही
जो रोमांस होता है उसे ट्रिगर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ उन दोनों के बीच में इधर फिर से एक किस होने वाला होता है। ये किस नहीं होता, यानी इधर आकाशिया ओनो को बाइट करती है या फिर ओनो का जो खून है उसे चूसती है और इसे देखकर कुरुमो और यूकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बारे में दिखा बाकी सारी लड़कियों को जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसके बारे में वो लोग बोलते हैं, यानी आकाशिया के पास अगर वो लोग बोलते हैं कुरुमो यूकारी कि ये तीन लड़कियां तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट और पॉपुलर तुम यानी हम तुम्हारे फैन हैं। और उसके बाद ही वो लोग आकाशिया को घेर कर आकाशिया के आगे पीछे सब जगह में अपना हाथ घुसेड़ देते हैं और उसके साथ ही वो लोग आकाशिया के साथ बहुत गंदे गंदे काम भी करते हैं, यानी लड़की होकर ऐसा काम करना शोभा नहीं देता है। ऐसे हाँ जो भी हो, इसके बाद वो लोग आकाशिया को उठाकर ले जाते हैं और उसके बारे में दिखा जो नो होता है उसका हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। इसके बारे में दिखा क्लासरूम में जहाँ पर जो कुरुमो होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि इस बार भी वो लोग एक साथ ही थे, यानी एक ही क्लासरूम में थे। और इसके साथ ही हमें दिखा जो यूकारी होती है वो पर उन्हों के साथ ही पढ़ने वाली है, यानी वो लोग एक साथ आ गए थे। इसके बारे में दिखा नेको एम को जो कि फिर से उन लोग का क्लास टीचर बनने वाले हैं। इसके बारे में दिखा इधर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही एडेड हो जाते हैं। इसके बारे में दिखा स्टूडेंट लॉकर रूम में यहाँ पर यूकी यूकारी और कुरुमो एक साथ ही अपना लॉकर खोलते हैं और उसके अंदर से बहुत सारे लेटर्स बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग जान लेते हैं तो के फैंस ने भेजा है। इसके बाद वो लोग उसी लेटर को पढ़ते हैं, यानी यूकी का एक लेटर को पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। उसके बाद ओनो बोलते हैं आकाशिया अच्छा तुम्हारे पास में बहुत सारे लेटर्स होंगे। और उसके बाद आकाशिया अपना लॉकर खोलती है और उसके बाद आकाशिया डूब जाती है, यानी आकाशिया के लिए इधर इतना सारा लेटर्स आया था। इसके बाद आकाशिया ऊपर आ जाती है और उसके बाद आकाशिया के सिर में एक और लेटर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही अलग तरीके का था, तो इसीलिए वो लोग उसी लेटर को खोल के पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा था आकाशिया एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। और इसको देखकर वो लोग सोचते शायद से जो ये बंदा है या फिर बंदी है आकाशिया को बहुत ज्यादा ही चाहती है। इसके बाद आकाशिया उस लेटर के आगे बढ़ती है जहाँ पर इधर लिखा था ऐसे स्कूल सेरेमनी होने वाला है, मतलब ये बहुत ज्यादा पास है और उसी सेरेमनी में मैं तुम्हारा जान ले लूंगी। को देखकर जो उन लोगों का मुंह होता है वो बदल जाता है, यानी वो लोग तो पहले बहुत ज्यादा हैप्पी थे इस लेटर को देखकर, लेकिन इसके बाद ही वो लोग बहुत ज्यादा ही अलग ही फील करते हैं क्योंकि इधर आखिर में लिखा था मैं इस सेरेमनी में तुम्हें जान से मार डालूंगी। इसके बारे में दिखा क्लब में जहाँ पर वो लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं जो गिन है वो कहाँ है। उसके बाद यूकारी कहते हैं वो फिर से बिजी होगा अपना फोटो लेने में। और उसके बारे में दिखा गिन को जहाँ पर हाँ गिन अपना निकॉन का कैमरा लेके लड़कियों के उस पर जूम कर रहा होता है और उसके साथ वो फोटोज ले रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक लड़की होती है जो कि उसके आगे ही आ जाती है और इसको देखकर गिन इधर पहले बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो उसके भी उधर जूम करने लगता है, लेकिन इसके बाद वो देखता है वो लड़की उसके बहुत ज्यादा पास आ गई है और उसके बाद वो लड़की इनके कैमरे के ऊपर ही एक लात मार देती है और उसके साथ ही वो गिन को भी सबक सिखा देती है। इसके बाद सीन आ जाता है आकाशिया और मौके के ऊपर जहाँ पर वो दोनों बात करते हुए आ रहे होते हैं और जो आकाशिया थी वो बहुत ज्यादा ही टेंशन में थी, यानी ये बंदा कौन हो सकता है कि उसकी जान लेना चाहता है। और उसके बाद ही वो बोलते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, से कोई जोक कर रहा होगा या फिर प्रैंक कर रहा होगा, तो इसलिए इसके बारे में तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और उसके बाद वो दोनों आगे आ रहे होते हैं और उसके बाद वो देखते हैं इधर एक बुक स्टॉल होता है जिसका ओनर होती है रूबी। और उसको देखकर ओनो बोलता है बहुत ज्यादा स्टॉक दो। और उसके बाद रूबी कहती है मैंने बोला ही था बताने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ है। और उसके साथ ही वो अपनी कहानी स्टार्ट कर देती है और उसके बाद ही मेरी दिखा ओनो और आकाशिया दोनों ही रूबी के जो बुक होते हैं उसको देखने लगते हैं और उसके अंदर से ही एक इधर फिर से लेटर आ जाता है जो कि उसी स्टाइल का था। और उसके बाद ही वो लोग लेटर को भी खोल के देखते हैं जहाँ पर हाँ ये भी वैसा ही लेटर था, यानी आकाशिया को मारने वाला लेटर था। और उसको देखकर आकाशिया बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये फिर से हो रहा है। इसके बाद हमें दिखा चला इधर ओनो बोलता है वैसे रूबी क्या तुम जानती हो किसने ये लेटर लिखा है। और उसके बाद ही रूबी कहती है मेरे पास बहुत कुछ ऐसे है जो कि मुझे तुम्हें बताना है, यानी इधर रूबी ये सब बातें ही नहीं सुन रही थी। और उसको देखकर उन्होंने जान लेता है रूबी कुछ भी नहीं जानती है। इसके बाद हमें दिखा सिर्फ बाहर का सीन जहाँ पर बहुत सारे क्लब होते हैं, वो लोग बाकी सारे स्टूडेंट को अपने पास बुलाने लगते हैं, यानी अपने क्लब में लाने के लिए वो लोग बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहे होते हैं। इसमें न्यूज़पेपर क्लब भी थी। इसके बाद हमें दिखा चला है न्यूज़पेपर क्लब होता है वो अपने जो न्यूज़पेपर होता है उसको बेचने लगते हैं। और उसके साथ ही हमें दिखा चला जो उन लोगों का सेल था ये बहुत ज्यादा था, यानी बहुत सारे स्टूडेंट उन लोग का जो न्यूज़पेपर था वो ले रहे होते हैं। और उसके साथ ही वो लोग बहुत सारे हैप्पी होते हैं इस न्यूज़पेपर को पाकर। को देखकर यूकारी और कुरुमो बहुत सारे हैप्पी हो जाते हैं। और उसके साथ वो लोग सोचते हैं उन लोगों के क्लब में वापस बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं, उन लोगों का क्लब अब अच्छे हालत में है। इसके बाद ही वो लोग देखते हैं इतनी लड़की होती है जो कि उन लोगों का जो न्यूज़पेपर होता है उसे लेकर बुराई कर रही होती है। और उसके साथ वो बोलती है ये कैसा न्यूज़पेपर हुआ
इसके बाद ही वो उस न्यूज़पेपर को फेंक देती है और उसको देखकर कुरुमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही इधर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं उन लोगों से न्यूज़पेपर खरीदने के लिए, तो इसलिए कुरुमो इधर उस लड़की को कुछ नहीं कह पाती है। इसके बाद सीन आ जाता है शाम का, जहाँ पर ओनो और आकाशिया दोनों मिलकर अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं और उसके बाद आकाशिया डर जाते हैं क्योंकि ओनो के बैक साइड में वैसा एक लेदर होता है, तो इसलिए ओनो इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद ओनो सोचता है ये उसके पीछे कैसे आया। इसके बारे में दिखा से ओनो उस लेदर को बढ़ता है जहाँ पर उसके अंदर था कल का दिन तुम्हारा आखिरी होने वाला है, यानी सेरेमनी बहुत ज्यादा पास आ गया है और मैं भी बहुत ज्यादा पास हूँ। इन सब कुछ सुनकर इधर आकाशिया बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बाद इधर पास बिल्ली आती है जो कि से चीखती है और उसको देखकर आकाशिया इधर फिर से डर जाते हैं और उसके बाद वो अपने घर में चले जाती है। इसके बाद सीन आज रहे रात का, जहाँ पर ओनो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, यानी वो सोच रहा होता है आकाशिया ना जाने कितना ज्यादा प्रॉब्लम में होगी। इसके बाद ओनो देखता है तो आकाशिया थी वो अपने स्टडी टेबल में होती है, लेकिन इसके साथ ही आकाशिया बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। इसके बाद आकाशिया भी ओनो को देख लेती है और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं अपने विंडो के पास और उसके बाद वो दोनों को देखने लगते हैं और इसी कारण से आकाशिया थोड़ी बदल जाती है। इसके बाद हमें दिखा इधर नीचे से क्योंकि भी ओनो को देख रही होती है, इधर वो भी अपना मजा ले रही होती है, लेकिन इसके बाद इधर देखती है इधर एक और लड़की होती है जो कि किसी को ढूंढ रही थी और इसके कारण यूकी कहती है वैसे तुम किसको ढूंढ रही हो, और उसके बाद ही वो लड़की कहती है वैसे हाँ मैं जो करी हूँ लेकिन तुम इधर क्या करी हो, और उसके बाद ही यूकी कहती है वो अपने प्यार को देख रही थी। इसको सुनकर वो लड़की बोलती है ये कितना बेहुदा है। इस कारण से यूकी को आ चढ़ा गुस्सा और उसके बाद यूकी उस लड़की के ऊपर ही तय करती है, लेकिन जो वो लड़की थी वो अपना स्पीड से इधर से भाग जाती है, तो इसीलिए यूकी का आता है इधर ऐसे चला जाता है। पर इसके बाद मेरी खसरे उसके बाद वाले दिन सुबह में जहाँ पर दोनों आ जाता है आकाशिया के पास और उसके बाद वो आकाशिया को देखता है, जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होती है और उसको देखकर ओनो बोलता है वैसे आकाशिया तुम्हें क्या हो गया और उसके साथ ही तुम्हारे हाथ में इतना सारा लेटर्स कैसे आया, और उसके बाद आकाशिया कहती है सारी रात वो सो ही नहीं पाई, यानी वो अपने बेड में होती है। उसके बाद ही जो उसका कॉलिंग बेल होता है वो बज जाता है, तो इसलिए आकाशिया देखने के लिए चल जाती है, जहाँ पर वो देखती है इधर एक बंदी आई हुई होती है जो कि कहती है तुम्हारा एक लेटर आया है। उसके थोड़ा दिन बाद ही फिर से ऐसा ही होता है, यानी कोई और सी बंदी आ जाती है और वो फिर से आकाशिया को एक लेटर दे देती है। ऐसे कुछ समय के बाद ही आकाशिया के पास एक ऐसा लेटर आ जाता है, तो इसी कारण से आकाशिया सो ही नहीं पाई। आकाशिया के पास इतना सारा लेटर्स आ गया और वो भी इतने सारे धमकी लेकर। उसके बाद आकाशिया इधर रोने लगती है और उसके बाद ओनो कहता है नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इसके बाद सीन आज रहे सेरेमनी का, जहाँ पर जो स्टूडेंट सेरेमनी होता है वो रेडी हो गया था, यानी आज के दिन वो बंदा आएगा और उसके बाद वो आकाशिया को मार डालेगा। इसके बाद मेरी ख्याल से ओनो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो पाएगा, यानी वो लोग आकाशिया का हेल्प करेंगे इसलिए आकाशिया को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, इसी बीच वो लोग एक शोर सुनते हैं और उसके बाद वो लोग देखते हैं एंट्रेंस हॉल के अंदर लड़ाई चल रहा है, जहाँ पर दो लड़के एक लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा है कुछ बोल रहे होते हैं, यानी वो दोनों लड़के इस लड़की से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उसके बाद वो लोग कहते हैं हाँ तुम सुंदर हो सकते हो लेकिन इसके बाद भी तुम इतना ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती हो, यानी बहुत हो गया। और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं अपने डेविल फॉर्म में और उसके बाद वो दोनों उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगते हैं उस लड़की को मारने के लिए, जहाँ पर जो ये लड़की होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, इसीलिए जो मॉन्स्टर थे वो इस लड़की को पकड़ नहीं पाई थी। यानी इधर वो सारे मॉन्स्टर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो ये लड़की थी वो बहुत ज्यादा इजीली इन सारे अटैक से बच रही होती है। इसके बाद में मेरी ख्याल से वो लड़की एक जंप कर देती है और उसके बाद गिन उसका एक फोटो ले लेता है, यानी उसके चड्डी का एक फोटो ले लेता है और उसके बाद ही वो देख लेता है हाँ ये तो वही लड़की है। इसके बाद ही वो ये बात आकाशिया ओनो कुरुमो को बता देता है, लेकिन इसके बाद जो युकारी होती है बाद यूकारी गिन को ही मारती है क्योंकि ऑब्वियसली गिन भी यही कर रहा था। इसके बाद में दिखा चला है यानी गिन का बैड लक खराब है। इसके बाद में दिखा चला है टीचर होती है वो कहती है, यानी वो माइक में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है स्टूडेंट सेरेमनी के अंदर कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। इसके बाद ही जो सारे मॉन्स्टर होते हैं, यानी जो दोनों मॉन्स्टर थे वो डायरेक्टली एक चेयर को उसी स्पीकर के ऊपर मार देते हैं, यानी वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इसके बाद हमें दिखा चला है इधर एक चेयर ओनो और आकाशिया के ऊपर भी आ रहा था, तो इसलिए ओनो आकाशिया को बचा लेता है और इसी बीच ओनो आकाशिया का जो रोसारे होता है उसे भी निकाल देता है, तो इसलिए आकाशिया बन जाती है वैम्पायर, जो कि इससे मतलब जो वैम्पायर वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना ये बहुत ज्यादा गंदा होता है इस बार का। सीजन 1 में तो दिखाने लायक ही था, लेकिन जो सीजन 2 चल रहा है ना ये बहुत ज्यादा गंदा है, यानी भाई कैसे दिखा सकता हूँ। इसके बाद आकाशिया बन जाते हैं वैम्पायर और उसके बाद ही वो ओनो को बोलते हैं बहुत दिनों बाद मिले, और उसके बाद ओनो कहता है हाँ, और इसके बाद वैम्पायर आगे चल जाती है इस मामले को सॉल्व करने के लिए। इसके
बाद ही मेरी ख्याल से जो दो मॉन्स्टर थे वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। यानी वो लोग देखते हैं ये बहुत ज्यादा भयंकर सा मॉन्स्टर है और उसके बाद ही मेरी ख्याल से जो सारी लड़कियां होती है वो लोग इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं वैम्पायर को देखकर। यानी एक एस क्लास मॉन्स्टर जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। इसके बाद वो लोग आकाशा के पास आने लगते हैं जहाँ पर आकाशा कहते हैं तुम लोग रुक जाओ, और उसके बाद इधर आकाशा कहती है स्टूडेंट सेरेमनी हॉल के अंदर या फिर अकेडमी के अंदर ये सब नहीं होगा। और उसके बाद आकाशा अपने जगह से एक किक मार देती है और उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि तो मॉन्स्टर भी बहुत दूर चल जाते हैं और इसी कारण इधर बहुत जोर का हवा भी आ जाता है और इसी कारण से जो उन लोगों का स्कर्ट होता है यानी जो लड़कियों का स्कर्ट होता है वो ऊपर हो जाता है और इसका फायदा लेकर गिन लड़कियों का नीचे वाला पोज वो अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। यानी उसे इतना सारा पिक्चर मिल रहा था जो कि उसे बहुत ज्यादा इजीली ये सब मिल रहा था तो इसलिए वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। फिर इसके बाद एक चेयर उसके मुंह पर आके गिरता है तो इसलिए जो उसका कैमरा होता है वो टूट जाता है। यानी फिर उसे बैड लक हुआ। इसके बाद आकाशिया आ जाते हैं बाइक में और उसके बाद वो कहती है मैंने बोला ही था इधर कोई भी ऐसा फाइट नहीं चलेगा। और उसके बाद मेरी ख्याल से जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग आकाशिया का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं और हाँ इधर वो लोग आकाशिया का फैन बन चुके थे। वेल इसके बाद हमें दिखा चुका है यानी स्टूडेंट सेरेमनी के एंड में हमें दिखा चुका है आकाशिया नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद वो लोग सोचते हैं हाँ आज तो आकाशिया बच गई, यानी जो उस लेटर में था वो नहीं हुआ। वेल इसके बाद ही ओनो कहते हैं लेकिन वो लड़की तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। और उसके बाद आकाशिया कहती है वो लड़की जानती हूँ। और उसके बाद मेरी ख्याल से जो वो लड़की थी वो उन लोगों के पीछे से आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मैंने ही वो सारे लेटर्स लिखे थे, क्या तुमने वो पढ़ा था? इसको देखकर ओनो बहुत ज्यादा डर गया था और उसके साथ जो आकाशिया होती है के चार हो जाती है। उसके बाद वो कहती है तुम इधर कैसे आए? और उसके बारे में दिखा से जो लड़की थी वो कहती है मैं तुम्हें मारने के लिए इधर आई हूँ मेरी सिस्टर। और इसको देखकर जो ओनो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, यानी ओनो के साथ बाकी सारे फ्रेंड भी बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की आकाशिया का सिस्टर है। उसके बारे में दिखा से आकाशिया डर के मारे ओनो के पास आ जाती है और उसके बाद वो ओनो का खून चूसने लग जाती है। और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। इस एपिसोड को आने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि इसके अंदर का लगभग सारा सीन में तुम्हें चड्डी देखने को मिल ही जाएगा जो कि मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन इसके बाद भी अगर आ जाए तो मुझे माफ कर देना। बाकी इसका एपिसोड चाहिए या फिर नहीं मुझे बता देना। बस आज के लिए इतना ही, बाय।